नहीं? अब आपको तो हम शुरू में कह दिए कि हम बोलिए ना, इसमें बोलिए। सरकार से सवाल मत पूछिए, विपक्ष वाला से सवाल पूछिए, यही सरकार है बस। अच्छा, सरकार से मैंने जो पक्ष में है सरकार है, हम उसी से तो सवाल पूछेंगे। विपक्ष का सब काम है सवाल पूछना, विपक्ष से सब कहना। हाँ यही का है। अच्छा, मास्टर कोई दिन हम समझाए तो दोबारा गलती कर दिया तो चाहे बच्चा को भेज देता है। अच्छा, हाँ बच्चा को चाय ले देते हैं। स्कूल खुलने के बाद सब अपना ऑफिस में रहता है, बच्चा गाछी में खेलता है। अच्छा, कहेंगे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, नंबरवा तो मिल ही जाएगा 450 पता है कि नहीं? वो नंबर से क्या लेना देना नंबर है? तो बेटिया को तो मिल जाएगा। कंपटीशन में बैठेगा तो बच्चा क्या लिखेगा वहाँ? हाँ। नंबर लेने से क्या होगा? गार्ड ना है जी, हम किससे परमिशन गार्ड लेते नहीं हैं? है। क्या कहेंगे श्याम सर? क्या कहेंगे, यह हमारा जो है समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो एचएम साहब बात ही नहीं करना चाहते। मुखिया जी का सवाल है, वो कहते हैं हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो अरे भाई हम लोग शिक्षा की बात न करने के लिए आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा जी, क्योंकि आपने बिना परमिशन कैंपस में घुसा है। अच्छा, कैंपस में घुस गए तो अपराध कर दिए। आपको नहीं आपको परमिशन लेकर के सुनिए ना, परमिशन ये सुनिए ना, आपको परमिशन लेकर एक मिनट। आपकी शिक्षिका आई है लेट, सुनिए। हेलो, आपकी शिक्षिका लेट आई तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। सुनिए, आपकी शिक्षिका 7:30 बजे आई तो आपने बोलिएगा। शिक्षिका उससे हम पूछेंगे ना। हाँ, कब पूछिएगा? शिक्षिका से पूछेंगे ना, कब पूछिएगा? कब पूछेगा? इतना लेट जा रहे हैं, इसी स्कूल में पढ़ाते हैं ना? कौन स्कूल में? धरनीधर स्कूल में। ये देखिए इनका मोबाइल है मैडम का। तो 7 कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 7 बोलिए ना, कितना बज रहा है? टाइम देखने आता है ना जी, कितना बज रहा है? 7:23 हो रहा है। मैडम बता क्या बोले, कितने बजे आना है? 6:30 बजे। 6:30 बजे आना है। और सर कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे आ जाते तो कितना बजे आप आए हैं? शिक्षक कितने बजे आते हैं नंदिनी, ये बता दीजिए। शिक्षक तो क्या कहेंगे इस पर? लेट आए हैं। लेट आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज तो अक्सर बना रहता है यहाँ पर। मैं देखिए तो मुखिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सर भी है यहाँ से, एक समाज सेवी है यहाँ। जब इन लोग जब ये इस तरह की आवाज उठाते हैं, क्या ये गलत है? ये बताइए आप। गलत है ना? आवाज उठाते हैं गलत है? नहीं ये लोग तो सही उठा। ये लोग सही है। ऑन कैमरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं जिससे कि लगे कि सरकारी काम में बाधा हो। 353 मुझ पर पड़े आगे अगर लगता भी है तो उसके लिए मुझे कोई गम नहीं। 8 का स्पेलिंग E-E-T-E। इतना लेट जा रहे हैं, इसी स्कूल में पढ़ाते हैं ना? कौन स्कूल में? धरनीधर स्कूल में। कौन लेवल का शिक्षक है आप? 1 से 8 के हैं कि 9 से 10 वाले? 1 से 8 में है। इतना लेट अभी टाइम है? कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ? देखिए टाइम देखिए तो मोबाइल लगे तो टाइम दिखाइए। वो ये पकड़ो तो मैं पकड़ो। हाँ, ये दिखाइए, ये टाइम लगे। आपके पास मोबाइल है ना? आप मोबाइल निकालिए, लगिए टाइम दिखाइए। तो टाइम दिखाइए ना मोबाइल में, ये देखिए। रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए इनका मोबाइल है मैडम का। तो 7 कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 7 बोलिए ना, कितना बज रहा है? टाइम देखने आता है ना जी, कितना बज रहा है? 7:23 हो रहा है। मैडम बता रहे हैं। तो इतना लेट से आइएगा, 7:23 में स्कूल आइएगा। आज लेट हो गया। मैकेनिकल या मैकेनिकल नहीं, आप आइए। तो आपको रोक रहे हैं थोड़ी, वेलकम है, आप आइए स्कूल में, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपको। इतना ये देखिए प्रार्थना की स्थिति देखिए, अभी 7:23 हो रहा है। मैडम भी आई है अभी यहाँ पर। यह अव्यवस्था शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का ही है खास करके। ये देखिए शिक्षकों लोग अभी प्रार्थना 7:23 में करा दें। 7:23 में क्या प्रार्थना का समय है? इनसे भी हम पूछेंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि विद्यार्थी धाम। तो ग्रामीणों का यह शिकायत था बराबर। यह धरनीधर स्कूल जो है +2 स्कूल है, बनने जा रहा +2। और पहले से यहाँ 10 की भी पढ़ाई होती है, 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई। तो इसमें हमने आवाज़ तब भी उठाया था और गोदी मीडिया नहीं उठाया था जब यह मकान का निर्माण हो रहा था। मकान जब शिलान्यास हो रहा था, जड़ से बनना था, उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाया था। तो ताकि कुछ बेहतर काम हुआ भी। मगर आज पुनः हम यहाँ पर पधारे हैं, तमाम ग्रामीण है यहाँ पर हम जुड़े हुए हमारे साथ। इन लोगों के आग्रह पर हम आए हैं यहाँ पर। लाओ मैक लाओ इसमें। उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ये आप देखिए, ये तो आज हम आ चुके थे, जैसा कि इन लोगों को पता चला जो हम आने वाले हैं तो कहीं से भनक मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 7 बजे प्रार्थना हो रही है। मगर वो भी नहीं होता है, 8 बजे भी होता है यहाँ प्रार्थना। मैडम का स्थिति तो आप देख ही चुके हैं, हमने आपको दिखलाया। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ग्रामीण। सर क्या नाम हुआ आपका?
सर मेरा नाम श्याम कुमार हुआ। जी, क्या कहेंगे इसके विषय में? बताइए, अव्यवस्था है शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का, और बताइए ऐसे इस तरह का मैंने और छोड़ दीजिए, खास करके शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस तरह का। अभी भी सर हम अपने एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटरा साइड से आ रहे थे, वहाँ के स्कूल में एक मैडम को हम देखे, उसको बोले, हालांकि हम कैमरा ऑन नहीं किए थे उस टाइम, तो हमने उनसे पूछा आज मैडम अभी आ रहे हैं तो मुजफ्फरपुर। मैंने हर एक मैडम और हर एक सर किसी न किसी बहाने बना लेते हैं। क्या बहाने मारना ये सही रहेगा या समय पर आना रहेगा? इससे तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं इसके विषय में क्या कहेंगे सर, ये बताइए। सर देखिए, शिक्षक को हम बहुत ही रिक्वेस्ट से बार बार कहते हैं कि आप जो है समय आइए और जो आपका ड्यूटी है वो ड्यूटी को निभाइए। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री का सवाल है, तो शिक्षा मंत्री को है ना उद्घाटन करने के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उद्घाटन में ही और जो है वो फंक्शन में ही कि वो अपना टाइम व्यतीत करते हैं। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे। रुको तो, कितना बजे समय है स्कूल का, कितना बजे समय है बेटा? आपसे एक बार और इंटरव्यू लिए थे, याद है आपको? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नंदिनी नंदिनी। आप पता है एक बार और आए थे आपके स्कूल में जब छत बनना था, याद है? मुझे याद है, आपको पहचान गए। नंदिनी बताइए कितना बजे टाइम है स्कूल का? बताइए, कोई बात नहीं है, बताइए। 6 बजे। 6 बजे। तो कितना बजे आप आए हैं? शिक्षक कितने बजे आते हैं नंदिनी, ये बता दीजिए, शिक्षक कितने बजे आते हैं आपके? 6 बजे आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो अभी तो मैडम आए हैं 7:30 बजे, अभी भी आए हैं आपके स्कूल में। प्रार्थना कितने बजे होना चाहिए? देखिए प्रार्थना अभी हो रहा है, कितना बज रहा है अभी? 7:30 बज रहा है। बोलो बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? राजनंदिनी कुमार। हाँ, राजनंदिनी कौन क्लास में पढ़ती है? 8 में। 8 का स्पेलिंग? AETE। रुकिए इसको बता रुकिए। क्या 8 का स्पेलिंग? रुकिए इसको, आइए 8 का स्पेलिंग? EITE। हाँ, EIT। अच्छा चलिए, अच्छा कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 में पढ़ती हो। Yes। जोलन ताप क्या है पता है तुमको? क्या? जोलन ताप नहीं। 8 में पढ़ी है? सर ये तो जोलन साहब ने अच्छा ये, अच्छा वो 8 में पढ़ती है। 8 का स्पेलिंग? EIGHT। EIGHT। अच्छा, अभी कितना बज रहा है पता है तुमको? 7:30 हो रहा है। कितने बजे स्कूल का समय है? 6:30। हाँ, 6:30। 6:30 बजे सर बताए थे। यस। सर क्या बोले, कितने बजे आना है? 6:30 बजे। 6:30 बजे आना है। और सर कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30 बजे आ जाते हैं। हाँ। अभी तो मैडम 7:30 बजे भी आए हैं, पता है तुम्हें? हाँ हाँ, हाँ अभी आई थे ना मैडम? हाँ तुम्हारे पीछे आए थे ना साथ? Yes। मैडम आए थे कि नहीं 7:30 बजे? हाँ बताओ तो। अपन इससे पहले भी लेट आते होंगे? हाँ। आते होंगे ना? हाँ। लेट। क्या नाम है पापा का? परमानंद महतो। कहाँ घर हुआ? ईसापुर। ईसापुर। तुम्हारा नाम क्या था? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। देखिए कोमल कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रानी कुमारी। बहुत गुड नेम। तो रानी आप बताओ, ये अभी कितना बज रहा है पता है? 7:30 बज रहा है। तो 7:30 बज रहा है। स्कूल में सर कितने बजे बोले थे आने के लिए? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो आज लेट हो गया। और सर कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे। 6:30 बजे। सर भी 6:30 बजे आते हैं। आप भी 6:30 बजे। अभी मैडम आए हैं ना, अभी देखिए कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ, 7:30 बजे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रानी। कौन क्लास पढ़ती हो? 7वां। 7वां में। 7वां को इसमें क्या कहते हैं? 6 या 7। 7th। 7 क्या? अच्छा 7 का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग क्या आता है 7 का? S हाँ। E B E N 7। तुम बता रही है इसको 7 का स्पेलिंग बताओ। देखिए ये छोटी बच्ची है, देखिए ये बता रही थी। हाँ थोड़ा सा। ये क्या नाम है बेटा आपका? निधि कुमार। बहुत तेज लगी। निधि। चलो कौन क्लास में पढ़ती हो? 3 में। 3 में। 3 का स्पेलिंग तुमको बता, इसको 7 का स्पेलिंग तू बता दी, 3 का स्पेलिंग तुम बता दे। THUNATHREE। अच्छा चलो। तो ये बच्चा देखिए, ये बच्चा कुछ और ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं अभी पर में यहाँ पर में देखिए 7:30 बजने को जा रहा है। प्रार्थना की स्थिति आप देख रहे हैं, कितना लेट से प्रार्थना हो रहा है। हम HM से भी मिलेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस तरह का अव्यवस्था ना हो। और ये देख लीजिए, और श्याम सर कुछ बोल रहे थे, श्याम जी बोल रहे थे, और मुखिया जी भी हमारे साथ हैं। सर बोलिए। हाँ सर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो जब हम लोग इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि आपका अथॉरिटी नहीं है। तो संवैधानिक क्या ग्रामीणों का या आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या अथॉरिटी नहीं है कि विजिट करने का अथॉरिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए हम अगर ग्रामीण हैं जी। तो हमारे समाज में जो शिक्षा का नींव है जी। वो किस प्रकार यहाँ पर में हो रहा है, इन चीज़ों को उठाने के लिए, इन चीज़ को देखने के लिए पूरा अधिकार है। क्यों नहीं अधिकार है मुझे?
हमें जानने की अधिकार है। जो चीज़ हमें रजिस्टर देखने का आपको अधिकार नहीं है। आप मिड डे मील का रजिस्टर नहीं देख सकते हैं, शिक्षा की उपस्थिति का हम रजिस्टर नहीं देख सकते हैं, मगर हम ये चीज़ तो देख सकते हैं कम से कम। जो आप जब समय पर नहीं आए तो क्या हम लोग नहीं बोले अपने क्या मुंह में कर ले यहाँ पर में? हाँ तो सर समय की बात है। देखिए सभी शिक्षक ऐसे नहीं है कि जो सौ समय नहीं, बहुत सारे सभी को हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि है ना जो सौ समय नहीं आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो अगर 100 समय नहीं नहीं सर, हाँ पहले ऐसा ना हो कि जो 353 का धारा लग जाए सर। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप लोग मतलब कि जो बाधित करने के लिए आते हैं, तो इससे हम पहले ही ऑन कैमरा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिससे कि लगे कि जो सरकारी काम में बाधा हो 353 मुझ पर आगे अगर लगता भी है तो उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। ठीक है सर, तो हम ये कह रहे थे कि जो अगर मास्टर साहब लेट आ रहे हैं 100 समय ने, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एज ए हेड मास्टर ही ना उनके पहली प्राथमिकता किनकी है सर? हम आपसे पूछ रहे हैं। HM एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? का है ग्रामीण का है क्यों? ग्रामीण का अधिकार भी नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए HM से हम बहुत प्रभावित है, बहुत खुश है। देखिए उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो सर आए तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई कि जिन्हें सर है अब वास्तव में उनमें क्वालिटी और कोई शिक्षक में कोई कमी नहीं, सभी अपने अपने स्थान पर सब टॉपर है, सभी में योग्यता है, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल रह गया सर कि अब थोड़ा सा परिष्कृत होने की ज़रूरत है। परिष्कृत का अर्थ है ना, मैं थोड़ा बता दूं कि परिष्कृत का अर्थ जैसे कि आप ऐसे सो के उठे चले आते तो थोड़ा वो स्मार्ट नहीं दिखते, लेकिन जब आप थोड़ा सा बाल उड़ संवार के है ना स्नो पाउडर मार लेते हैं, थोड़ा सा है ना स्पष्टीकरण हो जाता है, आपके लुक में ज़्यादा के वह निखार आ जाता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि सभी शिक्षक अच्छे हैं, है ना, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप 100 समय आइए। मेरा बार क्यों है ना नव निवेदन है कि 100 समय आइए। और जो आपकी ड्यूटी है तो आप लोग ऑफिस में भी नहीं जा रहे हैं? हाँ नहीं तो सर जब तक सर आदेश नहीं देंगे, अरे आपको तो अथॉरिटी है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का आपका अथॉरिटी है ना। सर से बात हाँ सर से बात करना है ना, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे। और अगर शिक्षा ही नहीं रहे। आप सर शिक्षक हैं यहाँ के क्या? आप शिक्षक हैं क्या सर? बताइए। अब मैडम आपके सामने में आप समक्ष में आप देखिए, मैडम को हमने इंटरव्यू लिया है, देखा भी, तो इन्होंने अभी देखिए 7:23 में आए हैं। इनके मोबाइल के अनुसार ही हमें देखे हैं टाइम, जो ये भी इनका है जो मोबाइल का टाइम ये दिखा रहे थे, इनके मोबाइल में ही टाइम देखे हैं, खुद ने स्वीकार किया। हाँ आज हम लेट आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर सर? लेट आए हैं। हाँ, तो ये चीज़ तो अक्सर बना रहता है यहाँ पर। मैं देखिए तो मुखिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सर भी है यहाँ से, एक समाज सेवी है यहाँ। जब इन लोग जब ये इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, क्या ये गलत है? ये बताइए। गलत है आवाज़ उठाते हैं गलत है? नहीं, ये लोग तो सही उठाते। ये लोग सही है ना। अगर ये पूछते हैं, अगर आप समय पर नहीं आए, आप गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, आप समय बेहतर समाज का निर्माण नहीं कीजिएगा, अगर शिक्षा बेहतर नहीं दे पाइएगा और डेली लेट आइएगा क्लास, तो ये तो गलत है ना। गलत है, बिल्कुल गलत है। हम HM सर है, कौन है यहाँ के? HM कौन है? क्या नाम? अच्छा, चलिए हम कुछ सर से भी बात करें। प्रार्थना अब हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री किए हैं। जो स्टूडेंट है अब कतारबद्ध क्लास में यहाँ से सर सभी स्टूडेंट को अपने अपने कक्षाओं में भेज रहे हैं। पंक्ति बद जैसा कि बल 10 का लाइन है यहाँ पर, इधर आप देख रहे हैं बॉयज़ का लाइन उधर लगा हुआ था, यानी कि लेफ्ट साइड में जो बॉयज़ का लाइन था, राइट साइड में गर्ल्स का था। और ये गर्ल्स जो बच्चे अब ये अपने अपने कक्षाएं में सीरीज बाई सीरीज जो है तो सेक्शन बाई सेक्शन कक्षा में सर भेजने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बाधित नहीं करते हैं, फिलहाल हम ये देख लेते हैं, बच्चे को जाने देते हैं। उसके बाद हम सर से कुछ क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो करेंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। क्या देख रहे हो? वही स्कूल है, यह वही स्कूल है धरनीधरा, जहाँ पर मैं जो मकान की इतनी कमजोर नींव बन रही थी, तो हमें यहाँ के HM ने भी धन्यवाद दिया। जब आप आए हैं तो मेरा भूमिका तो इस मकान में नहीं था बनने में, मगर आप ठेकेदार पर जो सवाल उठाए थे, जो श्याम छर लग रहा था, तो सर भी बताए थे नहीं ये बहुत बुरी बात है। मगर जब हमने आवाज़ उठाया था तो निश्चित रूप आज देखिए ये 3 मंजिला इमारत, देखिए ये जो आपके पीछे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें अगर आवाज़ नहीं उठाया जाता तो इस तरह की इसकी नींव नहीं बनती। और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम समझते हैं इसमें सुधार
थोड़ा बहुत जरूर हुआ था सर। सर एक मिनट सर, आप गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा जी, क्योंकि आपने बिना परमिशन कैंपस में घुसा है। अच्छा कैंपस में घुस गए तो अपराध कर दिए? आपको नहीं, आपको परमिशन लेकर के सुनिए सुनिए ना, परमिशन ये सुनिए ना, आपको परमिशन लेकर एक मिनट। आपकी शिक्षिका आई है लेट, सुनिए। हेलो, आपकी शिक्षिका लेट आई तो आप जवाब नहीं दीजिएगा? सुनिए, आपकी शिक्षिका 7:30 बजे आई तो आपने बोलिएगा। शिक्षिका उससे हम पूछेंगे ना। हाँ कब पूछिएगा? शिक्षिका से पूछेंगे ना। कब पूछिएगा? कब पूछेंगे? वो मेरा हम अपना आप नहीं जवाब दीजिए। जी नहीं, कोई जवाब नहीं जवाब दीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अच्छा, ये स्थिति देखिए, ये देखिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी शिक्षिका लेट से आई, ये पैसा लेते हैं, ये पैसा लेते हैं शिक्षिका से। जी 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 सर, जी सर देखिए, जैसे आपको अभी एचएम सर ने जो आपका जो है ना तिरस्कार किए, ये इस स्कूल की जब देखिए परमिशन क्या ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। उनके ऑफिस में गए थे, ग्राउंड में रिपोर्ट कर रहे हैं और परमिशन ही ना है। कहाँ? अरे एंट्री हमने किया, हमने क्या चीज के लिए एंट्री? अभी उनसे मिले हैं ना, मिले हैं उसके बाद ना परमिशन के जो हम करे सर कि क्लास विजिट किया कि क्या विजिट किए, कुछ ऐसा तो हमने नहीं किया जिसमें परमिशन की आवश्यकता हो। बिल्कुल नहीं, परमिशन है तो जो चीजें हक में है कि इस स्कूल की यह व्यवस्था नहीं, पूरे बिहार की यह स्थिति है कि बहुत सारे अभी तो सर बहुत पोलाइटली से आपके साथ लगभग ऐसे के धक्का देते हैं, मीडिया वाले को धक्का देते हैं, चलो भागो तुम्हारा कोई अति नहीं, परमिशन लेके। क्या संविधान में नहीं है कि मीडिया का काम नहीं है कि रिपोर्टिंग करना काम नहीं है? सच्चाई आईना समाज को आईना दिखाना काम नहीं है? हम लोग पोलाइटली से सर से क्या है, समाज को आईना दिखाना काम नहीं है कि क्या हो रहा है यह स्थिति, इसमें कोई नहीं करना। आप बताएं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से यह अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री आप देखिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था हो रही है। आप देखिए घंटी लग रही है ना, 8 बजे घंटी लग रही है, 8 बजे घंटी लग रही है। सर, एचएम सरकार हम बात नहीं करेंगे, आपके किसी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। आप नहीं, आप एक चीज बताइए, प्रश्न का जवाब हम कैसे लेते हैं इनसे परमिशन? प्रार्थना हो रही थी इनकी मैडम उस गेट पर 7:23 में, जैसा कि हमने आपको दिखाया ऑन कैमरा। सारे ग्रामीण से 7:23 में सारे ग्रामीण से आप रिपोर्टिंग कीजिए जो क्या है। नहीं है एचएम सर से तो ये ग्राउंड में है और अंदर तो ऐसा नहीं हम विजिट किए उनके ऑफिस में। तो ऑफिस में जाने के लिए हम परमिशन लेंगे, ऑफिस नहीं ग्राउंड में आने के बाद ही तो परमिशन लिया जाएगा। परमिशन हम कैसे लेते बताइए? ऑनलाइन परमिशन लेना पड़ता है क्या इसके लिए? नहीं सर, ऑनलाइन क्या परमिशन लेना है? हम आए हैं तो हम बात कर रहे हैं उस, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपके वही क्या स्थिति है, ये तो सबका अधिकार है क्यों है। बिल्कुल, कुछ नाम ही नहीं आता। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम श्रवण कुमार है। सरवन जी, आपका बच्चा भी है यहाँ पर, मैं इसका एडमिशन करवाया कि नहीं करा? इसका ये तो अभी आंगनबाड़ी में पढ़ता है। अच्छा, लेकिन आंगनबाड़ी का समय कितने बजे से? ये तो 8 बजे के लमसम मैडम जी आती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। टाइम अभी देखे नहीं है। आंगनबाड़ी का समय? हाँ, ये 7:40 हुआ है। जी बताइए। तो आंगनबाड़ी में एक भी बच्चा नहीं, जी लेकिन ये विद्यालय का जितना भी विद्यार्थी आता है यहाँ पढ़ने के लिए, जी कितना बजे ये स्कूल अच्छा, में। एक चीज बताइए, हाँ। एक चीज सर आप बोलिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। एक चीज बताइए, अभी हम 7:23 में यहाँ पर मैडम को देखे आते हुए वो सवाल, और साथ में जब एचएम बोल रहे हैं आपको परमिशन है, देखिए किस तरह से वो नकारे हैं चीजों को नहीं बोलने के लिए। आप परमिशन, आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप परमिशन लेकर नहीं आए। आप एक चीज बताइए सर, हम ग्राउंड में एंट्री किए ही हैं, हम ग्राउंड में एंट्री किए हैं, एंट्री करने के बाद हम एचएम से मिलेंगे तो परमिशन लेंगे तो आपके हम स्कूल में देखे कि नहीं व्यवस्था को आपके हमको नहीं, आप तो ऑफिस ना, बिल्कुल ना हम ऑफिस में गए ना आपके स्कूल में गए, हम ग्राउंड में है। तब देखिए किस तरह से वो संस्कार रहे। बिल्कुल इनका कहना गलत है जी, सोच बहुत गलत है इनका। यहाँ तो बच्चा कब आता है कब जाता है उसका कोई गारंटी ही नहीं रहता है। कितना बजे से क्लास लगता है ये हम भी नहीं बता सकते। न मास्टर साहब का आने का टाइम है न विद्यार्थी का आने का टाइम है जी। नहीं, आम नागरिक जो है यहाँ के ग्रामीण है, मैंने उनका कोई अधिकार नहीं इस चीज पर पूछे, जो कोई अधिकार नहीं है जो पूछे सर आप इतना लेट से क्यों आते हैं, क्या कोई अधिकार नहीं? आपका रजिस्टर देखने का अधिकार नहीं है, आप ऑन रजिस्टर नहीं दे सकते, उनके ऑफिस में विजिट मत कीजिए। क्या आप सर से ग्राउंड में बात नहीं कर सकते हैं? या ये अधिकार नहीं पूछने का सर आप टाइम पर क्यों नहीं शिक्षक को बुलवाते हैं? आप शिक्षक नहीं आते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? एचएम है। अगर सहायक शिक्षक नहीं आते हैं समय पर तो जिम्मेवार कौन है इसका? एचएम है। वो तो है गलत, सरासरी गलत है ये। यहाँ तो हम देखते हैं, देखिए एक हमारे पास वीडियो भी है जो, ताकि एक सर जो 8:09 पर यहाँ आए हैं, वो वीडियो हमें दीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक वीडियो है आपका ऑन डेट, वो वहाँ पर सेव होगा वीडियो। हाँ। डेट में आपने वीडियो बनाया है, निश्चित रूप से वो डेट बाय डेट सेव होगा। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। 8
एक हमारे साथ संत हैं, बाबा हैं, वो जुड़े हैं। क्या नाम है बाबा आपका? दुखादास। सर बताइए बाबा एक चीज कि अव्यवस्था पर बताइए, शिक्षा का अव्यवस्था। और अभी हम ग्राउंड में 7:23 में आए तो प्रार्थना जो आनंद फानन में विद्यार्थी सब देखिए, अभी भी देखिए स्टूडेंट सब देखिए, स्टूडेंट सब आप देख रहे हैं अभी 8 बजे तक आ रहा है, आ रही है, आ रहा भी है। यहाँ पर आप देखिए क्या अव्यवस्था है, इस पर शिक्षक कोई सवाल नहीं उठाएंगे। और एचएम क्या कह रहे थे बाबा एचएम क्या कह रहे थे, जो आप परमिशन लेकर नहीं आए हैं इसीलिए किसी भी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। आप बाबा एक चीज बताइए, जब तक हम ग्राउंड में एंट्री नहीं लेंगे तो परमिशन हम किससे लेंगे, ये बताइए। हम ग्राउंड में एंट्री लिए थे, कितने बजे शिक्षक सिखाते हैं यहाँ का, ये बताइए बाबा। आज तो पहला दिन आए, आप लोग ग्रामीण है, यही कहना तो आप लोग ग्रामीण, आप ये बताइए बाबा कितने बजे आते होंगे शिक्षक और शिक्षिकाएं कितने बजे तक आते हैं? नहीं बाबा, आप लोग कभी नहीं बोलते हैं आप कितना बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं? अब बच्चा का खराब कर रहे हैं तो कुछ और गिट्टी पर आप लोग चढ़े हुए, आइए यहाँ। अच्छा आइए, हाँ ये कौन है, ये क्या नाम है आप? त्रिभुवन कुमार। और सचिव हैं आप ही क्या? जी। अच्छा, पंचायत वार्ड सचिव हैं? जी। वार्ड सचिव हैं? जी, वार्ड सचिव जी, आप लोग कभी विजिट नहीं करते? आप तो संवैधानिक पद पे हैं। नहीं एक मिनट, अभी हम आए हैं यहाँ पर में, इस वहाँ से कौन है ये सर? ये आप पूछे नहीं कौन है? एक मिनट सर, क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार। शिक्षक हैं आप? हम शिक्षक यहाँ किस लिए? हमारी मैडम शिक्षिका है। आपकी मैडम शिक्षिका है और मैडम का ड्राइवर थे आप? ड्राइवर के तौर पे आए थे ना मैडम को? एक मैडम अभी देखे हैं सर सारे शायद, अच्छा आप भी, आपकी मैडम शिक्षिका है इस स्कूल में, तो शायद आप समय से आए होंगे, हम तो नहीं देखे हैं। मगर एक शिक्षिका जो है 7:23 में आई हुई थी। और जब हम ग्राउंड, अच्छा एक चीज बताइए, आप क्या अपने मैडम को पहुँचे? नहीं, आप मैडम को अगर यहाँ लाने के आए हैं तो मैडम को तो ऑथराइज है स्कूल में आने का, क्या आपका ऑथराइज है? अगर ऑथराइज है तो आपने क्या ग्राउंड में परमिशन करने से पहले क्या एचएम से परमिशन लिए थे मोटरसाइकिल को ग्राउंड में लाते हैं? बिल्कुल पूछे थे बिल्कुल ग्राउंड में आप। अच्छा एक मिनट, हमको छोड़िए। नहीं एक मिनट छोड़िए, क्या सुनिए आप हम जब 7:23 में, सुनिए सर, हम 7:23 में, एक मिनट, क्या दिक्कत? नहीं हम ये बोलते हैं, हम देखिए मेरा बोलने का उद्देश्य ये नहीं था सर। आप एक चीज 7:23 में आए हो, हम एचएम से एक अच्छा आप बात कीजिए, ठीक है आप बात कीजिए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सपोर्टर है ना, इनकी मैडम भी आती है 8 बजे, तो ये कहवे नहीं करेंगे? परमिशन लेके आए हैं मैडम को पहुंचाने के लिए ग्राउंड में आने के लिए कोई परमिशन कहीं नहीं चाहिए। आप ये बताइए। हाँ तो आप सचिव महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वार्ड सचिव, हाँ क्या बोल रहे थे आप, ये बताइए। टाइम पर सर कोई भी सर नहीं आ पाते, नहीं आते तो आप लोग विजिट नहीं करते हैं? आप लोगों को कहना अधिकार है ना, आप लोग कहिएगा। ग्रामीण लोग को कहने पर बात ना मानते हैं, ना मानते हैं बात। तो आप मुखिया जी को बोलते हैं? मुखिया जी शिकायत की है इस बात का? ये तो नहीं किए हैं, लेकिन मुखिया जी का तो पूरा अधिकार है, सरकार ने पावर पूरा दे दिया मुखिया जी का, उनका तो पूरा एकदम अधिकार, वो सब कुछ देख सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ पूछने के लिए हम जब ग्राउंड में आए तो आप बोले क्या जो आप परमिशन लेके नहीं आए? अरे परमिशन हम कहाँ ऑनलाइन ले लेते हैं आपसे परमिशन जब तक हम ग्राउंड में नहीं आएंगे तो कैसे परमिशन लेंगे, ये बताइए। बिना ग्राउंड के अंदर आए परमिशन किससे लेना? वहाँ तक कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है जो से परमिशन लेना पड़ेगा। वही ना, हाँ ऐसा आपका गार्ड भी नहीं है वहाँ पर में, जो बहुत अच्छा बात बोल, देखिए सचिव महोदय बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया, जो कोई गार्ड तो नहीं है गेट पे, तो अब एंट्री करने के बाद ही तो हम परमिशन लेंगे सर से। अब वो बोल रहे हैं देखिए हम किसी और लेट आए हैं तो उसका हम देखेंगे, आपको नहीं देखना। बिल्कुल सही बात है, आप देखिए। अरे अगर आप देखते तो हम क्यों देखते? ये ग्राम के जो व्यक्ति है वो क्यों आते? अगर आप देख ही लेते, आप नहीं देखते हैं तभी तो हम आते हैं, ये बात बताइए। हाँ वीडियो आप दिखाएगा। और कुछ बोल रहे थे सर, आप बोलिए इस पर। यही तो बोले थे, देखिए यहाँ पे 8:09 पे ये 22 तारीख आए हैं, सो देखिए इनका नाम शंभू सर है। अच्छा देखिए, अच्छा यही फिगर है वही किसी का 8:09 है ना। अच्छा 8:09। ये थोड़ा एक वीडियो छोटा सा है, अच्छा, लेकिन इसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर से गए हैं गाड़ी लगा के अपने। देखिए जा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए किस तरह से सवालों से बचते हुए, जब हम ग्राउंड में थे, आपके स्कूल में विजिट नहीं किए, आपके ऑफिस में विजिट नहीं किए, किसी भी प्रकार का कोई बाधा हम उत्पन्न नहीं किए यहाँ आके, और ग्राउंड में आने के लिए ये महाशय देखिए अपने
मैंने वाइफ को पहुंचाने के लिए ये नहीं नहीं परेशान आप कहाँ क्यों कर रहे हैं आपको नहीं आप बोले ग्राउंड में आने के लिए परमिशन किससे परमिशन हम लेंगे क्या परमिशन लेंगे आप बोले परमिशन लिए थे क्या परमिशन लेंगे आप बोले थे ना क्या परमिशन लेंगे आप तो बता रहे हैं हम ना मैडम को पहुंचाने आएंगे तो परमिशन लेंगे तो वही तो बात है तो फिर ग्राउंड में अगर विजिट करेगा मीडिया तो उसके लिए परमिशन किससे लेगा ये हमको बताइए क्या विजिट करना है हमको उससे मतलब नहीं आप कहीं विजिट कीजिए अच्छा तो ग्राउंड में आने का कोई परमिशन है ना तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं ग्राउंड वो में आप जानिए वो आप देखिए उसमें हमको आप क्यों परेशान कर रहे हैं परेशान क्यों कर रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं मैंने आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप बात कर रहे हैं। नहीं एक बात नहीं सुनिए सर एक चीज हम ये पूछ रहे थे आपसे एक बार मेरी क्वेश्चन को सुनिए हम थोड़ा ऊंचा जरूर बोल रहे हैं ऊंचा इसीलिए बोल रहे हैं सर ने हमको तिरस्कारा उनका हम किसी भी प्रकार का कोई सरकारी काम में बाधा नहीं दिए नहीं वन लीजिए 1 मिनट ऊंचा ये बोलने का मैंने वॉइस लड़ ली है थोड़ा ये आप समझ लीजिए हम ये सच्चाई बोल रहे हैं नहीं हम ये सर आप शिक्षित है एजुकेटेड है मुझे पता है नहीं आप देखने से ही लग रहे हैं आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं आपकी मैडम भी आप शिक्षिका है सर एक चीज बताइए हम अगर परमिशन लेंगे ग्राउंड में आने के लिए 1 मिनट या कोई भी आम नागरिक यहाँ के परमिशन लेंगे सर अगर यहाँ पर मैं गार्ड तो नहीं है स्कूल में तो बताइए परमिशन लेंगे जब तक हम किसी बात को अगर जानकारी लेना है स्कूल से तो ग्राउंड के अंदर आने के बाद ही सर लेंगे स्कूल की जानकारी लेना है तो उसके लिए तो आप HM से मिलिएगा ग्राउंड में आएंगे उसके बाद ग्राउंड में सर किससे परमिशन लेके आइए आप ग्राउंड में वो बोले परमिशन की बात हम ऑफिस में विजिट करेंगे तब ना कहेंगे सर मैं आई कम इन सर कम से कम इतना ये जो बात है औपचारिक रूप से हम बोलेंगे जो मैं आई कम इन सर तो आपके ऑफिस में हम जाएंगे तभी तो बोलेंगे तब आप बोलिएगा नहीं यस कमिंग या नो कमिंग मगर हम ये कहते हैं ग्राउंड में आने के लिए यहाँ कोई गार्ड नहीं है हम किससे परमिशन लेंगे बताइए ग्राउंड में आने के बाद ही तो सर को बोलेंगे सर हाँ इस इन चीज़ों पर हमें बात करनी ये बताइए यस सर क्या ये बात सही है हमने बोला बिल्कुल बात सही है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे क्या नाम हुआ सर आपका संजीव कुमार और जो शुभ नाम आपका संजीव कुमार मेरा भी नाम संजीव कुमार है एक ही राशि से हम लोग तो सर एक चीज़ बताइए आपकी मैडम का नाम क्या है यहाँ जो मैडम पढ़ाती है हमारी मैडम का नाम सविता कुमार है सविता कुमारी और वो किस लेवल की शिक्षिका है प्रखंड लेवल जी प्रखंड नहीं प्रखंड लेवल की नहीं बताया मैंने यहाँ पर मेरे स्कूल ये 1 to 8 में है या 9-10 में है क्या धरणीधरा जो है ना यहाँ 2 स्कूल है ना जो इसका सेक्शन बना हुआ है हाँ मिडिल में अच्छा मिडिल में बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और देखिए इन्होंने भी बतलाया जो अपने मैडम को छोड़ने के लिए आए थे इन्होंने बतलाया नहीं आप जब ग्राउंड में आप प्रवेश किए हैं हम तो ऑफिस में प्रवेश नहीं किए थे यहाँ से देखिए हम दिखाना चाहेंगे एक बार पुनः आप लोगों को यहाँ पर कोई गार्ड तो नहीं है यहाँ जब गार्ड नहीं है तो ये हम किससे परमिशन लेकर हम ग्राउंड में आते ग्राउंड में आने के बाद ही तो हम HM से परमिशन लेते या उनके ऑफिस से विजिट करते या कैसा उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते तब कहते हैं हाँ भाई आप परमिशन लेकर नहीं आए अच्छा क्या नाम हुआ आपका नौशाद आलम आजाद यहीं के हैं आप जी यहीं के आप बताइए यहाँ पर गार्ड नहीं था हमने जब अंदर विजिट किया हम यहाँ पर जब जस्ट आए हैं तो 7:23 में एक शिक्षिका उन्हीं के मोबाइल में हम देखे हैं 7:23 में यहाँ पर आए हैं तो बहाना मार दिए जहाँ आज लेट हो गया उसके बाद प्रार्थना हो रही थी तो प्रार्थना में हम किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं किए बच्चे की प्रार्थना क्योंकि आप तो खुद देख रहे हैं जो आप लोग लेट से आए और जब लेट से आए तो हम प्रार्थना में किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं किए बच्चे का पठन पाठन कोई बाधा ना उत्पन्न हो इसके लिए हमने वेट किया और वेट करने के बाद हमने तमाम जो यहाँ के नागरिक थे हम जो जनता है यहाँ के हम उनसे भी बात किया और साथ में जब ये प्रार्थना हो गई तब हम सर से पूछे कि सर इस पर विषय में आप बताइए जो शिक्षिका इतने लेट से आए तो वो तिरस्कार रहे थे तो आप परमिशन लेके नहीं बताइए इस दीवार से हम परमिशन लेते क्या ये टूटी हुई दीवार एक यहाँ पर में है स्कूल का ये टूटी हुई अव्यवस्था क्या इससे परमिशन लेते ये घंटी यहाँ पर स्कूल में लगा हुआ क्या घंटी से हम परमिशन लेते बताइए क्या ये दवा दुकानदार से परमिशन लेते या ये इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री से या ये नाई से हम परमिशन लेके जाते बताइए कौन देगा हमें परमिशन या महिला देगी परमिशन या ये स्कूल के जो बगल में एक नाश्ता का दुकान है ये देंगे हमें परमिशन जाने के लिए बताइए ये लोग बहाल किए हैं सरकारी ने बताइए आपसे हम परमिशन लेके ग्राउंड के अंदर जाते हैं बताइए हाँ हम ग्राउंड के अंदर बताइए सर क्या नाम है सर आपका हमारा नाम अरविंद यादव हुआ अरविंद यादव जी आप बताइए हम ग्राउंड में अभी आए आपने देखा अभी हमें आते हुए ऑन कैमरा पर हम मैडम को हम दिखलाए 7:23 में मैडम आई मगर उन चीज़ों पर भी सवाल नहीं है सवाल यह है सबसे बड़ा चीज़ है जब हमने ग्राउंड के अंदर प्रवेश किया तो आनन फानन में जब हम आए थे आप देखे थे प्रार्थना भी नहीं स्टार्ट हो रहा था क्या सही बात है ना हम तो देखे थे तो उस समय प्रार्थना मैंने स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब हम आए उन लोग को भनक मिल गया जब हम आए हुए हैं तो ये उन्होंने क्या किया आनंद फानन प्रार्थना स्टार्ट किया
ठीक ढंग से प्रार्थना नहीं करवाए तो प्रार्थना को भी हम डिस्टर्ब नहीं किए। जब हम ग्राउंड में एंट्री किए तो नहीं तो प्रार्थना को भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब प्रार्थना हो गई उसके बाद बच्चे सब सभी क्लास में कतार पर चले गए तब एचएम से हमने सवाल किया कि सर आप ये बताइए आपकी शिक्षिका इतनी लेट आई है और तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पर में जो ग्रामीण कहते हैं यहाँ के जो बराबर जो शिक्षिकाएं हैं वो लेट आती है। तो इस पर उन्होंने मुझे तिरस्कार किया, नहीं आपके किसी भी सवाल का हम जवाब देने के लिए ऑफर्ट नहीं है क्योंकि आपने परमिशन लेकर नहीं एंट्री किया। आप बताइए हम किससे परमिशन लेते हैं? आपसे परमिशन लेके जाते हैं। हमसे कैसे लेते तो स्कूल से। तो स्कूल से तो कैसे लेंगे? प्रोफेसर गार्ड लगाया हुआ है। जी नहीं, गार्ड शिक्षा मंत्री दे दिया है प्रत्येक जी स्कूल में। नहीं, कहीं नहीं। सफाई स्टूडेंट करता है यहाँ का। जी सफाई करना होता है, लेट्रिन की सफाई स्टूडेंट से करवाया जाता है। सभी स्कूल में हम देखते हैं। बताइए हम किससे परमिशन लेके जाते हैं? नहीं, सही बात। क्या कहेंगे अव्यवस्था पर, ये शिक्षा का अव्यवस्था पर क्या कहेंगे? आपको तो हम शुरू में कह दिए कि हम बोलिए ना, इसमें बोलिए। सरकार से सवाल मत पूछिए, विपक्ष वाला से सवाल पूछिए, यही सरकार है बस। अच्छा, सरकार से मैंने जो पक्ष में है सरकार है हम उसी से तो सवाल पूछेंगे। विपक्ष का सब काम है सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना नहीं है ना। विपक्ष का काम है सवाल पूछना सरकार से, ना कि इस सरकार में विपक्ष से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल मत पूछिए। अच्छा ये बताइए क्या हमने है ना, सही बात है ना। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताइए यहीं के हैं आप? यहीं के हैं ना? ये बताइए तो क्या व्यवस्था है स्कूल का? ये स्कूल का पूरा व्यवस्था गैदरिंग चल रहा है। टीचर आता है एकदम ड्यूटी टाइम से भी टाइम आता है, पढ़ाता बराबर। हाँ क्या बोलिए सर? बच्चा को मास्टर चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार नाम है। राजकुमार जी बताइए। हाँ यहीं के है ना? हाँ यहीं का है। अच्छा। मास्टर कोई दिन हम समझाए तो दोबारा गलती कर दिया तो चाहे बच्चा को भेज देता है। अच्छा, हाँ बच्चा को चाय ले देते हैं। स्कूल खुलने के बाद सब अपना ऑफिस में रहता है, बच्चा गाछी में खेलता है। अच्छा काहे खेलता है? अच्छा, फ्री का तनख्वाह नहीं ना मिलता है उसको हो, आप लेकिन बच्चा गाछी में मिलता है। कुदर चलिए तो हम दिखाएं गाछी में बच्चा मिला कुदर के बाद। अच्छा क्या कमी है? मास्टर का कमी है ना, गार्जियन तो स्कूल भेज दिया। बिल्कुल काहे खुला रखता है गेट मास्टर? बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? राजकुमार है। ये कड़वा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये इन्होंने बताया चाय लेने के लिए बच्चा, अगर चाय दुकानदार को भी इस बात से तकलीफ है, मगर चाय दुकानदार अगर बेचारा इस बात को बोलेगा तो इनके दुकान से चाय लेना बंद कर देंगे। अब जो भी चाय इनका बिक रहा है वो चाय बिकना बंद हो जाएगा। चाय दुकानदार मजबूर है, इन चीजों को नहीं बोल सकते। अभी देखिए अभी गेट लगा है, इससे पहले गेट है। आप कौन है मैम? कौन है? कितने बजे समय है? आप कितने बजे समय है आपका आने का? आपका आने कितने बजे समय है? इसी स्कूल में है? तो बोलिए ना, आंगनबाड़ी सेविका है? आंगनबाड़ी सेविका है आप? बोलिए ना, आंगनबाड़ी सेविका है, शिक्षिका है, सहायिका है, क्या है? बोलिए, नाम भी नहीं पता आपको अपना? वो शॉर्ट लग गया क्या? देखिए इनको शॉर्ट लग गया। देखिए हस्बैंड आए थे पहुँचाने के लिए, शायद हस्बैंड है। हाँ कौन है? ये देखिए आंगनबाड़ी सेविका अभी आए हैं और गेट लगा हुआ है। ये कौन है? आप गार्ड साहब हैं क्या हो? कौन है आप? रसोईया है? रसोईया तो आप जाके गेट लगा। अब बच्चा जो भाग जाता है आपका रोड पर है तो हम क्या करेंगे? आप गेट नहीं लगाएंगे तो क्या करें? नहीं गेट लगाइए। आप गार्ड है तो गेट लगाइए, बहुत अच्छा काम है। गार्ड का काम पैसा मिलता है। पैसा मिलता है? गार्ड को कहा, गार्ड को पैसा कहाँ आपको मिलता कौन दिया परमिशन गेट लगाने का? है? हेडमास्टर साहब बोले हैं। हेडमास्टर साहब बोले हैं? जी। दिया जाता है यहाँ सबको। कौन हेडमास्टर है यहाँ? सुखेंद्र राजा। सुखेंद्र राजा। उन्होंने बोला आप गार्ड का काम कीजिए। नहीं, गेट लगाने के लिए आप रसोईया हैं कि गार्ड? आप ये बताइए। हम गार्ड आती रसोईया किस स्कूल में? इस स्कूल में किस क्या है नाम स्कूल का? धनीधर मध्य विद्यालय सिमरी। तो यहाँ पर आपको रसोईया है तो आपको रसोईया का काम नहीं देखिएगा तो चावल सफाई हो रहा है कि नहीं, जलावन है कि नहीं, सब्जी आया कि नहीं, मसाला है कि नहीं। मसाला का चयन करवाते हैं बच्चा से, मसाला का चयन नहीं हम बहुत सारे स्कूल में दिखाए हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो में आप लिंक देख लीजिएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटासन मसाला का चयन करवाते हैं बच्चा से। आपका काम है मसाला का चयन करना, आपका काम है सब्जी का सफाई देखना, आपका काम है जो आपका खिचड़ी बन रहा है, आपका जो चोखा बन रहा है, उन चीजों को आपको देखना है, ना कि आपको गार्ड का काम करना है। तो गार्ड का काम आप कर रहे हैं? गार्ड को काम नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता है आपको गार्ड के काम करने में? 1650। गार्ड का काम करने में जी नहीं, मात्र 1650 रुपया। मात्र 1650 रुपया। वो चीज गार्ड का काम करने के अलग से कितना देते हैं? गार्ड को काम करने का पैसा नहीं मिलता। नहीं देते हैं ना? तो आप रसोईया वाला ना काम कीजिएगा।
ऐसे कि कहे थे उस जगह तो कहे जो कि गेट लगा देने के लिए लगा दिए। अच्छा ये देख लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बता दीजिए। राम पुकार महतो। राम पुकार महतो जो रसोईया थे और इन गार्ड का काम कर रहे हैं। देखिए हम तमाम ग्रामीण यहाँ जुड़े। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। सर, क्या राहगीर है, हाँ? हम राहगीर हैं। हाँ राहगीर है। अच्छा ये बताइए, राहगीर हैं, ये बात है, इस स्कूल में ना गार्ड है और गार्ड का काम रसोईया से करवाया जा रहा है। देख लीजिए, जब हम आए हैं तो रसोईया को गार्ड बना दिया गया। तो तालाब मारिए, ये देखिए यहाँ रसोईया है, ये रसोईया है, ये गार्ड के काम कर रहे हैं। और तब जाके ये बात बताइए, ये अव्यवस्था स्कूल का देखिए। जब हम आए हैं तो आज स्कूल में ताला लग गया। इससे पहले स्टूडेंट भाग कर यहाँ से, जो ग्रामीण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। सारा दिन खुला रहता है। अब बच्चा जाता है स्कूल से भाग के गाछी में टिकोला करने के लिए, गोली खेलने के लिए। अच्छा ही पीता है। हाँ अब बच्चा रहता है गाछी में, क्या मतलब है? गार्जियन तो स्कूल भेज दिया हुआ रहता है, सारा दिन बच्चा आते जाते रहता है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल, मास्टर का भी टाइम टेबल नहीं है, ना विद्यार्थी का टाइम टेबल है, आते जाते रहता है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? जब मास्टर तो क्या है, नाम हुआ आप? हमारा भीम पासवान हुआ। नहीं कर रहे हैं आपका? हाँ, जी बोलिए। वो जब मास्टर अपना विद्यार्थी पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो जा रहा है, कभी लड़का चल जाएगा स्कूल में, अथी गाछी में, ठीक है, गाछी में से कहेगा मास्टर चाह लेके आओ। ये क्यों? ये मास्टर के कानून कहाँ से कानून दिया है? नहीं, सरकार को क्या तनख्वाह दे रहा है तो क्या सरकार नहीं अपना कर सकती? रसोईया से गार्ड का काम करवाया। जब हम आए ऐसे सारा दिन गेट खुला रहता है, ग्रामीणों ने कहा। हाँ, सारे खुला रहता है, सारा दिन खुला रहता है गेट। अभी रसोईया को गार्ड बना दिए, रसोईया से गार्ड काम। अच्छा एक चीज बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं, मूर्ख है। अच्छा मूर्ख है। तो आप अपने ज्ञान के, आप कितना एज हुआ आपका? हमारा 45 साल। आप 45 साल है, अनुभव आपको बहुत ही ज्यादा होगा। हाँ। ठीक है ना, निश्चित रूप से। आप एक चीज बताइए, छोटा सा प्रश्न है। हम जब यहाँ आए थे, एक शिक्षिका 27 में यहाँ आई, इसके बाद भी शिक्षिका आती है, शिक्षक आते हैं यहाँ पर में, जैसा कुछ ग्रामीण के पास वीडियो हाँ। जो 8 बजे तक भी आए हैं शिक्षक शिक्षिका यहाँ की। जब हम ग्राउंड के अंदर, कोई गार्ड नहीं है यहाँ पर में आपका, जब हम ग्राउंड के अंदर प्रवेश किए तो आनंद फानन में जब आप उनको पता चल गया जब हम आए हैं तो ये प्रार्थना करवाना स्टार्ट किए। और तब जब HM से हम पूछ रहे हैं जब शिक्षिका आपकी इतनी लेट क्यों आई, तो वो कह रहे हैं आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके किसी प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप हमसे परमिशन ले लिए। आप बताएं परमिशन किससे? दीवार से लेते हैं। अगर यहाँ गार्ड नहीं है तो दीवार से परमिशन लेंगे कि आपसे परमिशन लेके जाते स्कूल? नहीं, तो वो तो परमिशन, जब गार्ड नहीं है तो जाने पड़ेगा। परमिशन किससे लेंगे? किससे लेंगे? हाँ। अगर जब तक हम अंदर में नहीं जाएंगे तो हम परमिशन किससे लेंगे बताइए? वो कह रहे हैं आप परमिशन नहीं लेते, आपके किसी भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम परमिशन लेंगे। बताइए हम किससे परमिशन लेते हैं? हम दीवार से परमिशन लेते हैं, ये बताइए। हाँ? अच्छा कुछ अच्छा कुछ और अच्छा कुछ और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे पूछते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? राम सकल रहा है। कितना एज हुआ आपका? हमको तो 60 से ज्यादा हो 60 वर्ष से ज्यादा हो गया। देखिए बहुत बड़ा अनुभव होगा आपका सर। आप एक चीज बताइए चाचा, हम यहाँ पर हम आए विजिट अभी किए तो 7:23 में एक शिक्षिका 7:23 में आई, हवाला दे रहे हैं सर आज लेट हो गया। यह कहानी डेली का है, यहाँ के ग्रामीण बतान। यहाँ तो सारे सब दिन का यही कहानी है जी, यही कहानी है ना? यही कहानी है ना? है। स्कूल में बच्चे आता है, एक भी मास्टर नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अभी मैट्रिक का पढ़ाई, अब मान लीजिए अप्रैल खत्म हो गया, अब मई होने वाला, अभी तक यानी कोई एक चाचा ये भी शिक्षक बिहार नहीं है। चाचा ये बिहार है, दिल्ली केजरीवाल का नहीं है। ये केजरी नहीं, ये चाचा ये बिहार है, ये बिहार है चाचा। आपकी बच्चियाँ स्कूल जाएगी चाहे नहीं जाएगी, आपकी बच्चियाँ स्कूल जाएगी चाहे नहीं, शिक्षक समय पर आएंगे चाहे नहीं आएंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, नंबरवा तो मिलिए जाएगा 450 है कि नहीं? वो नंबर से क्या लेना देना नंबर है? तो बेटिया को जो मिल जाएगा। कंपटीशन में बैठेगा तो बच्चा क्या लिखेगा वहाँ? हाँ। नंबर लेने से क्या होगा? नंबर कल को अगर कंपटीशन में बैठेगा तो क्या लिख पाएगा? 450। क्या सर एक चीज बताइए, अव्यवस्था स्कूल का जैसा है यहाँ पर में जैसा कि आपने देखा, अभी हमने विजिट किया था तो आपने देखा सारे दृश्य को। HM तिरस्कार रहते इस बात से, हम परमिशन किससे लेते? दीवार से लेते, दीवार से परमिशन लेते, गार्ड नहीं है। और जब हम आए हैं तो सारा दिन गेट खुला रहता है। देखिए कुछ ग्रामीण है यहाँ पर, सारा दिन जब हम आए तो सारा दिन ग्रामीण बता रहे हैं गेट सभी दिन गेट खुला हुआ रहता है। आज जब हम आए हैं तो रसोईया को आप गार्ड बना दिए।
जो रसोईया यहाँ 16.5 पर काम करता है उसको आप गार्ड बना दीजिए। आप एक चीज बताइए सर, आप पढ़े लिखे हैं लग रहा है, संस्कार से तो लग रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन है जी। टीचर हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए एक शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर एक चीज बताइए, आप प्राइवेट शिक्षक हैं? हाँ प्राइवेट अच्छा है। प्राइवेट शिक्षक, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। देखिए राजेश कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर से एक सवाल पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने संस्कार दिया। अब बहुत बड़ी भूमिका है समाज की, जो शिक्षा का नींव है ना, उस नींव को मजबूत करने में ये सब शिक्षक की भूमिका है, ना कि ये सरकारी शिक्षक की भूमिका है। यहाँ देख रहे हैं जब सवाल करते हैं इन चीजों पर तब ये तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर मैं ये थी, आप देखिए ये कौन आए हैं वहाँ से? कॉन्ट्रैक्टर है शायद। अच्छा स्कूल जो बनाए थे, अच्छा स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर है। सर एक चीज बताइए, हम यहाँ पर आए 23.5 में एक शिक्षिका यहाँ गेट पर मिली, तो उन्होंने उस टाइम गेट खुला हुआ था, उन्होंने हवाला दिया इस चीज़ का जो सर आज लेट हो गया। ठीक है, ग्रामीण कहते हैं जी ये आज नहीं, ये बराबर की बात है। आज तो सारी साथ ही आप देखें, 27 देखें, 8 बजे शिक्षक शिक्षिका यहाँ के आते हैं। मगर एक चीज़ बताइए सर, जब हम अंदर प्रवेश किए तो वहाँ पर में प्रार्थना हो रही थी। आनन फानन में जी इन्होंने देखा, जब मीडिया पहुँचा बाहर में हम बोल रहे थे, तो इन्होंने आनन फानन बच्चे को लाइन लगाकर प्रार्थना प्रारंभ किया। प्रार्थना में किसी भी प्रकार कोई हम डिस्टर्ब नहीं किए। तो तमाम हमारे साथ ग्रामीण भी थे, यहाँ पर में जुड़े हुए थे, अंदर में गए थे, 2-4 ग्रामीण भी थे हमारे साथ। उन्होंने हम प्रार्थना में ना हमने ग्रामीण यहाँ के ग्रामीण ना हमने प्रार्थना में डिस्टर्ब किया। मगर आप ये बताइए, उस शिक्षक कह रहे हैं, जब शिक्षक से हम सवाल पूछे एचएम से, तो वो सवाल में ये कह रहे हैं कि आपके किसी भी सवाल को जवाब देने के लिए अफर्ट नहीं है हम, क्योंकि आपने परमिशन लेकर नहीं आया। बताइए अब ग्राउंड में परमिशन लेने के लिए किससे परमिशन लेते हैं? दीवार से? ये बताइए। नहीं, दीवार से थोड़ी लेता है परमिशन। बताइए, आप जाकर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या अच्छा एक चीज बताइए, क्या शिक्षक अशिक्षिकाएं अगर लेट से आएंगे, मुखिया जी का तो छोड़ दीजिए, मुखिया जी का और भी बहुत सारे काम, क्या यहाँ के जो अगल बगल के ग्रामीण है जिनके बच्चा पढ़ता है यहाँ स्कूल में, क्या वो बालिका और बालक के लिए क्या ये शिक्षक को सवाल नहीं पूछ सकते हैं? सर आप इतना लेट से आते हैं, पेरेंट्स के पूछने का अधिकार है कि नहीं? उनका अधिकार है, स्वतंत्र है, पूछ सकते हैं समय के बारे में, हर चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मिला है, नेता को मिला है या क्या ये इसका मुखिया को मिला पूछने का? क्या आम जनता का ये अधिकार, ये चीज पूछने का अधिकार है ना? आपका रजिस्टर देखने का अधिकार नहीं है, क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है सर आप इतना लेट से क्यों आए? सबको अधिकार है, ग्रामीण सबको अधिकार है, सब व्यवस्था पर सर क्या कहेंगे? सबको अधिकार है। आपके कोचिंग संस्थान में सर किस लेवल के शिक्षक हैं आप? हम 1 to 5 के। 1 to 5 के। अच्छा ठीक है, 1 to 5 के। सर हम समाज में देखते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ के छात्र छात्राओं को हमने देखा। इस बार की कहानी है, जो छात्राएं जिस सब्जेक्ट में लायक नहीं थे, वो 40 नंबर लाने लायक नहीं थे, उनका 80 नंबर आया, उसका 80 नंबर आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो चीज़ें हैं, अव्यवस्थाएं हैं, स्कूल का सिलेबस भी खत्म नहीं होता समय से कोरोना काल में, अब बच्चा को 450 नंबर आ जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? तो सर अब तो विद्यालय के ऊपर है और जो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो है, जो किस तरह से ऐसा हो पाता है, क्या जो बच्चा हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम ग्रामीण यहाँ यही कह रहे हैं, आप हम किससे लेते हैं परमिशन, किससे परमिशन लेके जाते हैं? कुछ और यहाँ ऑफिस में हम विजिट नहीं किए, आप बताइए, ऑफिस में ना विजिट किए, ना क्लास में विजिट किए, ग्राउंड में परमिशन लेके लिए यहाँ पर गार्ड ना है जी, हम किससे परमिशन लेते हैं? क्या कहेंगे श्याम सर? क्या कहेंगे, ये हमारा जो है समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो एचएम साहब बात ही नहीं करना चाहते, कहते हैं परमिशन की जरूरत है। तो परमिशन सही तो आपने स्टेटमेंट दी। मुखिया सर कौन है यहाँ? कौन? बंगराहा पंचायत का मुखिया। यहाँ जो स्कूल कौन पंचायत में पड़ता है ये बताइए? ये बंगराहा पंचायत में पड़ता है जी। यहाँ के मुखिया कौन है बंगराहा? मुखिया रोशनी देवी है। अच्छा जी, तो रोशनी देवी है, तो उनसे आप बात नहीं करते हैं? बात करते हैं लेकिन रोशनी देवी के तो रोशन काम करते हैं। नहीं, हाँ रोशनी देवी के तो रोशन ना काम करते हैं। सवाल है सर, रोशनी, हाँ रोशन काम करते हैं। हमने कई बार इस चीज पे कहा कि मुखिया जी यानी रोशन जी से बोले, रोशनी देवी के आपके भाषा में जो रोशन जी से बात किए तो वो कहते हैं कि जे ठीक है होगा, लेकिन कहीं ऐसा ठोस मतलब आश्वासन नहीं हम लोग को मिलता है। हम लोग ने जो है ना उनको प्रणाम कर लिए, सर आप बहुत बहुत है धन्य है। हम तो यहाँ तक कहे कि अरे पंचायत में कुछ ऐसा काम कीजिए कि अगल बगल का पंचायत भी सीख ले कि बंगराहा पंचायत ऐसा होना चाहिए। देखिए सर होता क्या है आज अगर आप लोग सवाल नहीं उठाते तो इस स्कूल की नींव बहुत ही कमजोर है, ऐसे भी कमजोर है मगर और ज्यादा कमजोर हो जाती। आज हमारे और आपके आवाज उठाने की वजह से इस तरह का नींव थोड़ा सा जरूर सुधार हुआ इसमें। हाँ, और जहाँ तक मुखिया जी का सवाल है, वो कहते हैं हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो अरे भाई हम लोग शिक्षा की बात न करने के लिए आ रहे हैं। आपको शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ शिक्षा कितना लेट से आप? नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए वो भी टीचर है, मुखिया जी, मैंने मुखिया पति जो टीचर है, हाँ टीचर। मुखिया पति का नाम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी। तो एक तो वो हो गया, और सवाल है जो देखिए यहाँ कहते हैं अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी तो सब है ना, सब नागरिक का है कि आप जो है ना देख सकते हैं जो बच्चा का क्या विकास हो रहा है नहीं है, ये अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि जो मीडिया वाला ही क्यों ये कर सकता है, सब नागरिक का अधिकार। लेकिन सवाल सर देखिए, सरकार से भी मेरा सवाल है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि जनता शिक्षित हो। शिक्षित होगा तो आपसे सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो आपको तकलीफ होगा, आपको जो है शासन करने में तकलीफ हो जाएगा, है ना। तो यही बात है। आप देखिए जो सारा चीज़ पे तो बात हो रही है, दारू पे बात हो रही है, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार का है जो समाज सुधार आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है जो वो पर काम हो रहा है, बहुत हम इस बात से खुश है। दारू नहीं बिक रहा है तो पोले पर लिखने का देखने को मिला आए दिन ग्राउंडों में देखिए ना। और ये इस हमको तो उतना जानकारी नहीं है, आपके ग्रामीण बताएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन सर तो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, हम क्या करें सर क्यों। और मेरा काम है प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ ह्यूमन। और ये भी जान लीजिए, और श्याम कुमार यह माइक के सामने आपके सामने क्यों है ना, पूरी होश हवास में ये कह रहा है, कोई जुमला नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम एक समाज से अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम सबसे कहना चाह रहे हैं और ऑन कैमरा कर रहे हैं कि आपको किसी भी जरूरत, समाज से कह रहे हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो श्याम कुमार हमेशा आपके सामने खड़ा है। जखनी जिस समय खोजिएगा उस समय खड़ा रहेंगे, चाहे वह काम जो है अनलीगल काम को छोड़ के, है ना, पैसा से हो, समय से हो, जो चीज़ से हो, अपना भरसक जितना मेरा दम है जरूर हम हेल्प करेंगे। हम सभी समाज को, है ना, और समाज के युवा वर्ग से खास से हम यह अपील करना चाहते हैं, अरे अपना बेटा बेटी ले तो सब करता है, समाज के लिए जी थोड़ा सा को आगे बढ़ के देखिए, आपको जो है ना बहुत सुकून मिलेगा सर, समझे ना। और यह भवानी माँ के मंदिर के सामने मैं, है ना, ये कसम खा के कहता हूँ कि अगर किसी को तकलीफ होती है किसी तरह का तो हम उसके लिए, है ना, 24 घंटा हम तैयार है। अगर और बहुत आप हम देखिए अपने मन से, है ना, बड़ाई करना अच्छा नहीं। आप ग्रामीण से भी पूछ लेते हैं कि जैसे श्याम कुमार किस छवि का लोग है ना। और यह भी कहना चाहते हैं आपको किसी तरह का जरूरत है तो आप मेरे पास एगो कॉल कर दीजिए ना, देखिए ना आपके सामने खड़ा है कि नहीं, अपने जितना दम है। अब हम ये नहीं कहते हैं किसी को 10,000, 20,000, 50,000 से हेल्प करेंगे, लेकिन 2 रुपया से भी जरूर आपको है। अगर मेरे जैसे 2 रुपया करता, आप मान लीजिए जितना कोई जनसंख्या उसमें एक गरीब का भलाई नहीं होगा। एक गरीब का बच्चा जो कि कोटा नहीं जा रहा है वो कोटा नहीं जाएगा, जिसका इलाज नहीं हो रहा है वो इलाज नहीं करवाएगा, है ना। तो हम कहते हैं आप हम लोग के साथ आइए और इस चीज़ को, अपने अधिकार को समझिए। आप मेरे बारे में हम बहुत अपने बता दिए, है ना। ग्रामीण से पूछ लीजिए कि क्या मैं जो बोला हूँ उसमें क्या 1% भी झूठ है, पूछ लीजिए। इतना कोई सारे लोग सर जी चल गए, चल पूछिए क्या कहेंगे श्याम सर के बारे में? नहीं, जो भी बोले सही बोले, कोई गलत नहीं है। श्याम सर को पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। पढ़े हैं श्याम सर से कभी? श्याम सर से भैया पढ़े थे। भैया पढ़े थे आप? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में भैया? भैया तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वो अभी नहीं पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े भैया? भैया 10वीं तक पढ़े वो हुए। श्याम सर से पढ़े थे ना? हाँ। अच्छा, श्याम पहचानते हैं श्याम सर को? हाँ। सही बोल रहे हैं ना श्याम सर? बिल्कुल सही बोल रहे मदद हैं। करते थे स्टूडेंट सर को? हाँ। छात्र सर को मदद करते थे ना? हाँ। समाज के लिए रहते हैं ना एक्टिव? हाँ। तुम पढ़ते हो ना बेटा? हाँ पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते? 10 यही स्कूल। कौन स्कूल? यही क्या नाम है स्कूल? धरणीधर राजकीय मध्य विद्यालय सिमरी। 10वां में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो 2 दिन अपने आए, हाँ? सेंटर आए थे। अच्छा, क्या वैसे स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल अभी नहीं गए, आज नहीं गए थे। वो आज नहीं गया था स्कूल? चलो, आज बच्चा नहीं गया था। कुछ और भी ग्रामीण हमसे जुड़े हुए हैं, बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे श्याम सर को? आवाज नहीं ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं है आपका? क्या कहेंगे श्याम सर? श्याम सर के बारे में बहुत अच्छा बात बोले हैं और बच्चे के भविष्य के बारे में भी बोल रहे हैं। और आप पढ़े हैं क्या? हाँ, श्याम सर से पढ़े हुए पढ़े हैं। हुए। और श्याम सर जो बात बोले वो बात सच्चाई है। ये बच्चे के भविष्य के लिए हमेशा लड़ते हैं, अभी भी लड़ेंगे और आगे चल के भी लड़ेंगे ये। अच्छा, इसके लिए इनके लिए हम कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए। क्या नाम है बेटा? नौशाद आलम। हाँ? नौशाद आलम नाम है। श्याम सर को पहचानते हैं? जी सर। पहचानते हैं? पढ़े हैं श्याम सर? जी सर। अच्छा, क्या श्याम सर मदद करते थे छात्र? बहुत मदद करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? जी। श्याम सर आवाज उठाते हैं ना? हाँ, तो शिक्षा क्षेत्र में आवाज उठाते हैं? बहुत अच्छा आवाज उठाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम धरणीधरा जो विद्यालय था तो वहाँ पर में थे, और जो हमारे सुन रहे थे आप
जो एक समाज सेवी श्याम सर हैं, जो एक प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी सभी बातों को आप सुन रहे थे। और तमाम जो बच्चे हैं, इनके छात्र छात्राएं यहाँ पर, वो भी छात्र बता रहे थे, और जो ग्रामीण है वो भी बता रहे थे। निश्चित रूप से श्याम सर समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं, एकदम सक्रिय रूप से। जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी को एक्टिव होना चाहिए, उस तरह से उनसे ज़्यादा एक सरकारी कर्मचारी तो एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसा कि आपने देखा, मगर एक प्राइवेट शिक्षक, एक समाज सुधारक, इन्होंने बच्चे के लिए और क्षेत्र के लिए विभिन्न तरह के आवाज़ उठाते रहे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।